तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत की गुफाओं में जहां शिव अक्सर समाधि में लीन रहते थे, वहां डमरू की ध्वनि एक नियमित लयबद्ध कंपन बनाए रखती थी। ये ध्वनि सृष्टि के आरंभिक स्पंदन और परिवर्तन की लय का प्रतीक थी। देवों में एक युवा और प्रतिभाशाली देव था जिसका नाम था ध्वनिज्ञ। ध्वनिज्ञ को जटिल ताल और उच्च नाद का बहुत ज्ञान था। वह मानता था कि ईश्वरीय शक्ति जितनी तेज और ऊंची आवाज में व्यक्त हो, उतनी ही प्रभावशाली होती है। ध्वनिज्ञ को ये बात समझ नहीं आती थी कि शिव का डमरू इतनी सरल द्वैत ध्वनि, दो तरफ की ध्वनि क्यों उत्पन्न करता है और वह ध्वनि अक्सर शिव के मौन में क्यों विलीन हो जाती है। ध्वनिज्ञ को लगा कि शिव जानबूझकर अपनी पूरी शक्ति को दबा रहे हैं। ध्वनिज्ञ ने शिव के सामने जाकर चुनौती दी, हे डमरूधारी, आपका डमरू ले देता है पर वह नाद का चरम नहीं है। क्या मैं अपनी असीम ताल से आपको दिखाऊं कि वास्तविक शक्ति कैसी होती है। शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ध्वनिज्ञ, तुम केवल शोर को शक्ति मानते हो। ठीक है, तुम अपने सबसे तीव्र वाद्य यंत्रों से लय उत्पन्न करो। मेरी चुनौती यह है कि तुम्हारी लय को मेरी समाधि से प्रतिध्वनि मिलनी चाहिए। ध्वनिज्ञ ने तुरंत अपने सबसे जटिल वाद्य यंत्रों को बजाना शुरू किया। उसने तेज, बदलती और अत्यधिक जटिल तालें बजानी शुरू की। उसका संगीत अभूतपूर्व था, लेकिन वह इतना जटिल था कि किसी भी जीव के लिए उसे पूरी तरह से समझना असंभव था। ध्वनिज्ञ ने घंटों तक अराजक लय बजाए। शिव शांत समाधि में बैठे रहे। जब ध्वनिज्ञ रुका तो गहन मौन छा गया। कोई प्रतिध्वनि नहीं हुई। ध्वनिज्ञ निराश हुआ। प्रभु, मेरा संगीत शक्तिशाली था पर इसने आपके मौन को भी नहीं छेड़ा। शिव ने आंखें खोली। ध्वनिज्ञ, तुमने लय बजाई लेकिन तुमने सरलता को नकार दिया। तुम्हारा संगीत इतना जटिल था कि वह ब्रह्मांड की चेतना से तालमेल नहीं बिठा पाया। अराजकता में कोई प्रतिध्वनि नहीं होती। शिव ने तब डमरू उठाया। उन्होंने केवल एक बार डमरू को हिलाया, डग डग। ये ध्वनि अत्यंत सरल, स्पष्ट और दो भागों में विभाजित थी। ये ध्वनि सृष्टि और विनाश, पुरुष और प्रकृति के द्वैत को दर्शाती थी। शिव ने वह सरल ध्वनि उत्पन्न की और फिर से समाधि में लीन हो गए। जैसे ही सरल डमरू नाद शिव के गहन मौन में समाया, ध्वनिज्ञ ने देखा कि वह ध्वनि नष्ट नहीं हुई, बल्कि ब्रह्मांड के हर कण में प्रतिध्वनित होने लगी। तारांकन हर ग्रह उसी लय में घूम रहा था। तारांकन हर धड़कन उसी ताल में बज रही थी। तारांकन हर सृजन और विनाश उसी द्वैत को दर्शा रहा था। ये प्रतिध्वनि इतनी स्पष्ट और व्यापक थी कि ध्वनिज्ञ ने महसूस किया कि जटिलता के बजाय सरलता ही अंतिम शक्ति है। शिव ने आंखें खोली। डमरू तुम्हें सिखाता है कि सत्य को तेज या जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारा नाद, तुम्हारा कर्म या विचार सरल और स्पष्ट है, तो वह मौन में भी प्रतिध्वनित होगा। मेरी समाधि वह मौन है जो झूठे शोर को समाहित कर लेती है, लेकिन सत्य के सरल नाद को अमर बना देती है। ध्वनिज्ञ ने अपने जटिल वाद्य यंत्रों का अहंकार त्याग दिया और सरल लय को साधना शुरू किया। उसने जाना कि सच्ची कला जटिलता में नहीं, बल्कि सादगी में है, जो संसार का बड़ी ही आत्मा से सीधा संबंध स्थापित करती है। ये कहानी सिखाती है कि सत्य और शक्ति जटिलता या शोर में नहीं, बल्कि सरलता, स्पष्टता और आंतरिक मौन में निहित है, जो स्थायी प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनिज्ञ ने शिव के डमरू से सरलता और मौन की प्रतिध्वनि का ज्ञान प्राप्त किया। उसने अपने संगीत से जटिलता हटा दी और केवल मूल सरल लय पर ध्यान केंद्रित किया। उसका संगीत अब शांत, शक्तिशाली और सार्वभौमिक हो गया, जो सीधे अनाहत नाद से जुड़ा था। लेकिन उस युग के कुछ अत्यंत बुद्धिजीवी ऋषि थे जिन्हें गहन व्याख्या और जटिल सूत्र ही पसंद थे। उनके नेता थे कुतर्की, जो मानते थे कि सरलता केवल सतही ज्ञान है और गहन सत्य हमेशा जटिल होता है। कुतर्की ने ध्वनिज्ञ के संगीत को सुना और उसका उपहास किया। ये संगीत केवल दो अक्षरों डग डग का है। ये भोलेपन की निशानी है। सृष्टि इतनी सरल नहीं हो सकती। गहन ज्ञान को छिपाने के लिए जटिलता आवश्यक है। कुतर्की ने शिव के सामने जाकर अपनी धारणा रखी, हे महादेव, आपकी डमरू की सरलता उन लोगों के लिए है जो गहरे तर्क को नहीं समझ सकते। क्या वास्तविक ब्रह्म जटिल नहीं है, जिसे समझने के लिए उच्च बुद्धि की आवश्यकता होती है। उद्धरण चिन्ह। शिव ने कुतर्की की ओर देखा। उन्होंने कहा, कुतर्की, तुम जटिलता को गहराई मानते हो और सरलता को सतही।
मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सरलता ही अंतिम गहराई है। शिव ने एक स्वर्ण कलश लिया और उसे पुनर्तः जल से भर दिया। जल स्थिर और शांत था। शिव ने कुतर्की से कहा, ये कलश ब्रह्म है, ये जल सत्य है। अब तुम अपने सबसे जटिल तर्क इस कलश में डालो। कुतर्की ने अत्यंत जटिल दार्शनिक सूत्र और उच्च कोटि के तर्क देने शुरू किए। उसने तर्क की जटिलता से यह सिद्ध करने की कोशिश की कि जल अस्थिर है, कि कलश भ्रामक है और कि सत्य को हजारों शब्दों में बांधा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे कुतर्की जटिल तर्क देता गया, कलश का शांत जल केवल हल्का कंपन करता था और फिर से स्थिर हो जाता था। कुतर्की के जटिल शब्द उस जल की सरल शांत सतह को भेद नहीं पाए। जब कुतर्की थक गया तो शिव ने कहा, कुतर्की, तुम्हारा जटिल तर्क जल की सरलता को अशांत नहीं कर सका। सरलता केवल सतही नहीं है, यह आधारभूत है। जब कोई चीज सरल होती है तो उसे अशांत करना कठिन होता है। शिव ने तब डमरू उठाया और उसे केवल एक बार हिलाया, डग। वह ध्वनि इतनी सरल और शुद्ध थी कि वह सीधे कलश के जल में समा गई। जैसे ही सरल नाद जल में समाया, जल की सतह पर एक सुंदर और स्पष्ट वृत्त बन गया, जो धीरे धीरे किनारे तक गया और फिर शांति में विलीन हो गया। शिव ने समझाया, ये सरल नाद सत्य को बिना तोड़े प्रवेश करता है। तुम्हारा जटिल तर्क सतह पर शोर मचाता है, लेकिन सरल सत्य सीधे केंद्र तक पहुंचता है। मेरा डमरू तुम्हें सिखाता है कि ब्रह्म को जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है, वह मूल रूप से सरल है। सच्चा ज्ञान वह है जो सबसे कठिन सत्य को भी सबसे सरल शब्दों में व्यक्त कर सके। कुतर्की ने अपने जटिल ज्ञान का अहंकार त्याग दिया। उसने समझा कि अंतिम सत्य सरल है और जटिलता केवल अज्ञानता का परिणाम है। उसने अपने शिष्यों को सरल और स्पष्ट ज्ञान देना शुरू किया, जो सीधे उनके हृदय तक पहुंचता था। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची गहराई जटिलता में नहीं, बल्कि सरलता में निहित है। सरल सत्य ही सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह बिना किसी बाधा के हर चेतना तक पहुंचता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।